आज मैं डॉक्टर सोनम आपको ये बताऊंगी कि प्रेग्नेंट लेडी को कैसे उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे लेटना चाहिए और कैसे सोना चाहिए ताकि मैक्सिमम ब्लड सप्लाई बच्चे को मिले। जब भी माँ खड़ी होती है तो सारा खून टांगों की तरफ जाता है, तो टांगों की तरफ जब खून जाता है, बच्चेदानी यहाँ पे होती है तो बच्चे को खून कम मिलता है। अगर उसका लेटने का तरीका गलत होगा तो बच्चे को ब्लड सप्लाई कम होगी। सारी लेडीज़ को, ऑल प्रेग्नेंट लेडीज़, सब लेडीज़ को लेफ़्ट की करवट पे ही रेस्ट करना चाहिए। लेफ़्ट की करवट पे इसलिए रेस्ट करना चाहिए बिकॉज जो बच्चेदानी होती है वो नीचे हमारी खास नस होती है जिसको हम कहते हैं इंफीरियर वेना केवा, जो राइट साइड पे होती है, और लेफ़्ट पे टर्न करेंगे तो वो दबती नहीं है, तो ब्लड हार्ट को वापस जाता है और ब्लड सप्लाई यूट्रस को बढ़ जाती है। तो बहुत ज़रूरी है कि हर प्रेग्नेंट लेडी किसी भी ट्राइमेस्टर में हो हमेशा लेफ़्ट की करवट पे लेटे। अगर उसका बच्चा कमज़ोर है तो और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया कि वो लेफ़्ट की, जब भी रेस्ट करे, जब भी सोए, लेफ़्ट की करवट पर लेटे। एक तो उसको लेफ़्ट की करवट पे लेटना है, प्लस उसको दोनों टांगों के बीच में एक तकिया लेना है ताकि वो कंफर्टेबल रहे, क्योंकि जैसे जैसे बच्चेदानी बड़ी होती है स्पाइन में दिक्कत आती है, तो जब वो यहाँ रख के सोएगी तो उसकी कमर में दर्द नहीं होगी। इसके अलावा उसको ये चाहिए कि वो नीचे यहाँ पर सपोर्ट लेके भी इस तरीके से घुटने के नीचे तकिया ले सकती है। इसके अलावा जब भी वो लेटे, और कई बार कितनी लेडीज़ को एसिडिटी की बहुत प्रॉब्लम होती है, उनकी सांस फूलती है या पेट बहुत बड़ा हो जाता है तो उनको सांस लेने में दिक्कत होती है, तो ऐसी लेडीज़ को अपने पीछे की तरफ 3 तकिए लगाने चाहिए और वो ऑलमोस्ट आधी बैठी सी रेस्ट करे। लेकिन ये भी रेस्ट जब करना है उसको लेफ़्ट की करवट पे लेना है। इसको थोड़ा ऊपर टेक लगा के करवट पे लेटेगी तो उसको आराम मिलेगा। इसके अलावा बहुत सारे लेडीज़ को हम ये सजेस्ट करते हैं कि वो अपने बेड के नीचे या तो 2-2 ईंटें लगा ले। अगर वो नहीं कर सकती तो पेशेंट्स क्या करते हैं, अपने पैरों के नीचे टांगे ऊपर करने में तकिया यहाँ रखते हैं। ये तकिया यहाँ नहीं रखना। इसके अलावा जो तकिया है वो आपको गद्दे के नीचे रखना है ताकि पूरा का पूरा गद्दा इस तरीके से, उसकी जो फ्लो की डायरेक्शन है वो ऊपर से नीचे की तरफ बच्चे की दानी की तरफ हो जाए। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो एक प्रेग्नेंट लेडी को फॉलो करनी है। और ये बहुत ज़रूरी है कि जब पेट बहुत बड़ा हो, एसिडिटी हो, तो आप इस तरीके से करवट पे लेटें। इसके अलावा जब आपको उठना है, मेजॉरिटी लेडी सीधा यूं की यूं उठ जाती हैं। कभी भी लेडी को ऐसे नहीं उठना। उसको पहले अपनी टांगे नीचे लटकानी है करवट लेकर, और उसके बाद टेक के और फिर साइड से आराम से उठना है। और उठते ही उसको खड़े नहीं होना है। उठते ही खड़े होएगी तो उसको चक्कर आएंगे, तो बहुत सारी लेडीज़ को चक्कर आके गिरने का डर होता है। लेटे ताकि जो खून उसकी टांगों में और जो पेट में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो ठीक हो जाए। उसके बाद फिर वो आराम से सहारा लेके नीचे उतरे बेड से। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी वो चलना शुरू करे पहले वो वेट करे 5-6 मिनट के लिए और उसके बाद वो चलना शुरू करे। अचानक तेज़ ना चले, पैर टिका के रखे, और फिसलन हो या कारपेट हो या ढीले कपड़े हों उसमें उसके फंस के गिरने का डर रहेगा, उससे वो बचे। इसके अलावा वो बैठे कैसे, कुर्सी पे। कुर्सी पे जब लेडी बैठे तो कोशिश करनी चाहिए कि वो कुर्सी पे फंस के ना बैठे, बल्कि उसको थोड़ा सा आगे बैठना चाहिए और हल्की सी पीछे की तरफ टेक लगा के रखनी चाहिए। और कुर्सी स्टेबल होनी चाहिए, नहीं तो उसको गिरने का डर रहेगा। तो ये छोटी छोटी जो बातें हैं जो उठने, बैठने और लेटने की हैं, उनसे बहुत आराम मिलेगा लेडी को, बच्चे को ब्लड सप्लाई अच्छी मिलेगी और उसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी। इसके अलावा एक चीज़ और, मैं आज वो 3 आसन आपको बताऊंगी जिनसे आपकी डिलीवरी नॉर्मल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। वो हैं, एक तो बटरफ्लाई आसन, जिसमें आपको एक बटरफ्लाई की तरह रखना है। अभी हमारी मॉडल आपको करके दिखाएंगी। ये बटरफ्लाई आसन आपको, अगर आप ये टांगे चौड़ी करके बैठेंगी, बल्कि इसको लेट के आपको करना है यूं करके। ये बटरफ्लाई आसन आपकी टांगे चौड़ी रखेगा, एक चीज़। फिर इसके अलावा आपको चाइल्ड पोज करना है। इसको ऐसे आप लेटेंगे और आगे की तरफ झुकेंगे।
ये आपने अर्ली प्रेगनेंसी में करना है, जैसे आपका पेट बड़ा हो जाए तब नहीं करना। इसके अलावा आपको कैमल कैट पोज है जो आपकी स्पाइन को लचक देगा, जिससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ेंगे। आप स्पाइन को नीचे करेंगी और फिर ऊपर करेंगी, गर्दन नीचे इस तरीके से। इसे कैमल कैट पोज बोलते हैं। ऊंट की तरह और बिल्ली की तरह अपने आप को, अपनी स्पाइन को मूव करना है। इसके अलावा जो सबसे ज़रूरी आसन है वो आप करके, जो 3rd ट्राइमेस्टर में करने से लेडी की डिलीवरी होने, नॉर्मल होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, उसको बोलते हैं मल आसन। आपने अपने पैरों के बाहर बैठना है और नमस्कार पोजीशन लेनी है। अगर आप ऐसे नहीं बैठ सकती तो एक चेयर लेंगी आगे, उसकी सपोर्ट लेकर उसके साथ आप इस तरीके से उठेंगी बैठेंगी। अगर आप 3rd मतलब आखिरी के दिनों में ये एक्सरसाइज करती हैं तो आपको बहुत आराम मिलेगा। आप कोई भी ऐसी एक्सरसाइज ना करें जैसे फॉरवर्ड बेंडिंग हो गई या पीछे के झुकने वाला, जिससे कि आपके नीचे वाले पेट पे असर आए। ये सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगी तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी, बच्चे की ग्रोथ और आपका ब्लड प्रेशर वगैरह सब कुछ नॉर्मल रहेगा। थैंक यू।